तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो बिना देरी के फटाफट आपको यहाँ पर इसकी जो आदिकाल या वीरगाथा काल भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे चरण काल भी कहा जाता है। मतलब इसके तीन तीन नाम है। तो आपसे पूछ लेगा वह चरण काल की प्रमुख विशेषता बताइए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। वीरगाथा काल के पूछ ले तो यही है, आदिकाल पूछ ले तो भी यही है। तीन नाम है इसके। साथियों, मैंने इसकी परिभाषा में बताए थे, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। और साथ-साथ आपको यहाँ बताने वाला हूँ इसकी विशेषताएँ। तो ध्यान देना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट बेझिझक ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात मुझे है नहीं। पर जिस बच्चे को यहाँ पर समझना है 2 मिनट में आपका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट कराना आदिकाल की प्रमुख विशेषता, वो अच्छे से देखिएगा। और एक-एक नंबर की जो चीज़ें वो भी यहाँ पर मैं बताऊँगा इसी वीडियो में। तो बिना देरी के हम इसकी जो विशेषता है उसकी ओर चलते हैं। तो पहली युद्ध का सजीवन चित्रण। मतलब आदिकाल में फिर मैंने बताया था इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। वीरगाथा काल कहा जाता है तो यही है युद्ध का सजीव चित्रण। मतलब जो हमारे जो शहीद हुए थे, जो उन्होंने देश के लिए युद्ध लड़ा था, वही तो कह रहा है युद्ध का सचिव चित्रण। मतलब सचिव मतलब अच्छी तरह से चित्रण किया गया। किसमें किया गया? आदिकाल में। तो आप वहाँ समझ सकते हैं, वीरगाथा काल से आप समझ जाओगे कि युद्ध का सजीव चित्रण किस काल में किया गया है। एक नंबर में ये भी पूछ लेगा तो आदिकाल दे देगा, वीरगाथा काल भी दे देगा। दोनों में से एक आपको लगाना है। युद्ध का सचिव चित्रण किस काल में किया गया? एक नंबर में ये भी पूछ सकता है साथियों। ये फिर बोल रहा हूँ, एक नंबर का हर कहाँ से भी पूछ सकता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। मतलब आश्रयदाताओं की मैंने परिभाषा में बताई थी कि जो हमारे चरण भट्ट है, चरण भट्ट है इसलिए इनका नाम क्या, इस काल का नाम क्या रखा गया था? चरण काल भी कहा गया है। क्योंकि जो इन्होंने क्या किया था, अश्रुदाताओं का क्या किया था, अपनी कविता में वर्णन किया गया था। आदिकाल में किसने किया था? अश्रुदाताओं का प्रशंसा या वर्णन। दो है, वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि युद्ध का सचिव चित्रण किया गया था जो शहीद हुए थे। दूसरा, अश्रुदाताओं का प्रशंसा। अब अश्रुदाताओं की प्रशंसा आप समझ जाओगे कि जो मैंने परिभाषा बताई थी वो आपने देखी होगी अच्छी तरह से, तो आप यहाँ समझ जाओगे कि अश्रुदाताओं की प्रशंसा जो हमारे चरण भट्ट थे उन्होंने अपनी कविता में लिखी थी। इसलिए यहाँ पर आदिकाल की विशेषता में इनका आ गया, क्योंकि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, साथ ही साथ चरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि चरण भट्ट ने इसकी रचना की थी। दो हो गए। तीसरा है रसो काव्य परंपरा की प्रधानता। मतलब इन्होंने जो परंपरा से चली आ रही है, मतलब जैसे आपने देखा होगा हमारे वीरों ने क्या किया था, अपने देश के लिए आजाद हुए थे। मतलब हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। तो यही तो है रसो काव्य की परंपरा। मतलब वो परंपरा हम आज भी मनाता है 15 अगस्त 26 जनवरी, क्योंकि रसो काव्य परंपरा की प्रधानता है। मतलब आदिकाल जब से ही चलता आया, जब से ही हम यहाँ पर उनके वीरों को याद करते हैं। चौथा, वीर रस की प्रधानता। अब वीर रस से यहाँ पर युद्ध से प्रतीत है। वीर रस का स्थायी भाव आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो वीर रस की परिभाषा और स्थायी भाव मैंने डाल दिए, नहीं देखे तो देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए। पांचवा है श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश। श्रृंगार रस के साथ साथ जो पूरे रस है हमारे 10, उसका भी इन्होंने पूरा वर्णन किया गया है। किसने किया है? आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं में। क्लियर है? पांच है। एक और छठा देख लीजिए, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। अब ऐतिहासिक, फिर मैंने बताया था आपको जो वीर शहीद हुए उसकी घटना का तो पूरा वर्णन किया, इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ा? वीर गाथा काल। तो ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण भी इसी में किया गया है। तो एक बार पूरा देख लीजिए अच्छे से यहाँ से। तो आपको पूछेगा आदिकाल की पूर्व विशेषताएं क्या है, तो आपको हेडिंग अच्छी तरह से लिखनी है कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली, युद्ध या सचिव चित्रण। दूसरा है अश्लीदाताओं की प्रशंसा। तीसरा है रसों का काव्य परंपरा की प्रधानता। चौथा है वीर रस की प्रधानता। पांचवा रहने वाला है अष्ट, जो यहाँ पर श्रृंगार एवं अन्य जो सात दसी रस हैं उनका समावेश। और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। साथियों, तथ्य से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए। आदिकाल की प्रमुख विशेषता मैंने समझाने की फुल कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और यदि किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक होकर आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप अच्छे से उसे देखकर अच्छे से अंक ला सकते हैं। उस चैनल का उद्देश्य यही है। फिर बोल रहा हूँ कि यदि आपको यहाँ पर परीक्षा में हमारी तरफ से थोड़ी सी भी मदद मिलती है, 2-4% जितनी भी हमसे हो सके परसेंट की मदद मिलती है, तो हम देने के लिए आपको तैयार है। इसलिए हम यहाँ पर डे आपकी वीडियो आपकी मदद करने के लिए करते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।